ओके, इस चीज को मैं कर देता हूँ यहाँ से रिमूव। अभी हमने क्या बनाना है, एक बॉक्स बनाएंगे। आउटर नाम से ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आउटर 1, विड्थ 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल, एंड देन बैकग्राउंड रेड। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, एनिमेशन से ना, कि जब भी एनिमेशन चलेगा, मतलब ये वैसे इसके ऊपर कोई एक्शन करने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट चलता रहता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक एनिमेशन बनाएंगे कि जो हमारा बॉक्स है उसका जो कलर रेड है वो कन्वर्ट होता जाए येलो, ब्लू, ग्रीन ऐसे। ठीक है, तो वो चीज हम बनाएंगे सबसे पहली चीज। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एनिमेशन बनाते हैं। एनिमेशन बनाने के लिए आपको लिखना पड़ता है @ की फ्रेम्स, और यहाँ पे एनिमेशन का नेम मैं लिख देता हूँ एनी। ठीक है। और यहाँ पे ना एक होता है कि कितने से कितने तक आपने ये करना है। मतलब एक रेंज हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। लाइक मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 0% जब होगा तब इसका जो बैकग्राउंड होगा वो येलो, देन 30% पे होगा बैकग्राउंड ग्रीन, और 50% पे जो बैकग्राउंड होगा पिंक। ठीक है। और जो हमारा 100%, सीधा इसके बाद 100% पे वापस ये कलर, बैकग्राउंड कलर इसका थोड़ा ऑरेंज कर देते हैं, ऑरेंज। ठीक है। तो हमने एक एनिमेशन बना दिया जिसमें क्या होगा, ये जब 0% पे होगा इसका ब्लैक बैकग्राउंड कलर येलो होगा, देन ग्रीन, देन पिंक एंड ऑरेंज। तो इसको अब एनिमेशन तो बना दिया, अब इसको करना है कॉल। कॉल करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे एनिमेशन नेम। एनिमेशन नेम इज एनी। अबे कितने टाइम तक चले, तो एनिमेशन ड्यूरेशन मैंने बोल दिया 4 सेकंड के लिए ये चीज हमारी रन। तो अभी इसको रन करके देखते हैं। दैट इज डे 4। ये देखो कलर चेंज हो रहा है, पिंक, ऑरेंज, देन रेड अगेन। ठीक है, बट ये चल एक बार रहा है। तो इसको अगर मैं बार बार चलाना चाहता हूं तो इसका जो इटरेशन काउंट है उस चीज को हम चेंज कर देंगे। दैट इज एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, सपोज 10। आई गेस थोड़ा बहुत स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया होगा। आइट्रेशन, आइट्रेशन काउंट 10। तो 10 बार ही चलेगा। 1, 2, ऐसे ही 10 टाइम्स चलता रहेगा। अगर मैं चाहता हूँ ये रेगुलर चलता रहे तो यहाँ पे इन्फिनाइट लगा देंगे। इन्फिनाइट से क्या होगा, ये बस चलता ही रहेगा। अगर मुझे इसके ऊपर एक से ज्यादा वैल्यूज लगानी है, लाइक मुझे क्या करना है कि इसको थोड़ा सा मूव भी करवाना है, तो इसके लिए सबसे पहले जो डिव है इसकी पोजीशन को मैं कर दूंगा रिलेटिव। पोजीशन कर दी रिलेटिव, एंड देन मैंने इसको कर दिया कि टॉप स्टार्टिंग में 0 पिक्सल का है, लेफ्ट 0 पिक्सल है, और दूसरे बारे में जब दूसरा वाला आएगा तो थोड़ा सा लेफ्ट में चला जाएगा, तो टॉप 0 पिक्सल ही रहेगा, लेफ्ट 100 पिक्सल हो जाएगा, और थर्ड वाले में टॉप 100 पिक्सल हो जाएगा और लेफ्ट 100 पिक्सल ही रहेगा।
ये ना मतलब बहुत पुरानी एग्जांपल है जो मैं अभी कर रहा हूँ। तो जब एक और करना पड़ेगा, इसमें 70% भी ले लेते हैं। 70% में टॉप ये इतने रहेगा, लेफ्ट ये 0 पिक्सल हो जाएगा। देन वापस से उसी पोजीशन पे आना है, तो ये चीज 0 0 हो जाएगी ऑरेंज पे टाइम पे। तो अभी देखो कैसे होगा, ये कुछ ऐसे मूव होगा। अभी लास्ट वाले में बिल्कुल ऐसे एकदम से झटके से जाता है, तो इस चीज को भी हम थोड़ा सा सेट कर देते हैं। 70%, 90 और 100 पे बैकग्राउंड येलो। ठीक है, तो कुछ आपका ऐसा चीज बन जाएगी। ये चीज क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? यहाँ तक सारा क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? रिपीट कर दो टॉप वाला। ओके, मैं सारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हटा देते हैं, ये चीज इसको पड़े रहने देते हैं। मैं एक लाइन का मतलब समझा देता हूँ। एनिमेशन नेम का मतलब है कि जब आप किसी एनिमेशन को कॉल कर रहे हो, एनिमेशन ड्यूरेशन वो कितने टाइम से काम करेगा, मतलब कितना टाइम वो चलेगा। पोजीशन तो मैंने आपको पता ही है रिलेटिव क्यों लगाई है, क्योंकि मैंने मूव करना था। एनिमेशन इटरेशन काउंट, इसका मतलब क्या है कि इन्फिनिटी टाइम तक ये चीज चलेगी। मतलब वो जो इटरेशन है वो कितने टाइम तक चलेगा, इन्फिनिटी टाइम तक चलेगा। ठीक है। ड्यूरेशन एक लाइन में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मार्जिन लिखते हैं वैसे आप इस चीज को लिख सकते हो। ठीक है। बट मैं प्रेफर करता हूँ कि अलग अलग लिखा जाए, क्योंकि उससे ज्यादा क्लियर और इजी हो जाता है लिखना। तो 0%, इसका मतलब क्या है कि जब एक टाइम है, जैसे मैं बोल दूं कि फ्रॉम, कहाँ से कौन सी पोजीशन से मैं बोल रहा हूँ कि सर ये टॉप पोजीशन से 0 पिक्सल रहे, लेफ्ट लेफ्ट हो जाए 100 पिक्सल। ठीक है। कहाँ तक चले, मैंने बोला 2 तक, टॉप 0 पिक्सल, लेफ्ट 0 पिक्सल, कुछ ऐसा चले। इससे बेसिकली क्या होगा कि फ्रॉम टू टू, कि कहाँ से कहाँ तक चल रहा है। देखो ये ऐसे रुका हुआ है, जाएगा फिर पीछे आ जाएगा, तो ये चीज चलेगी। इसका मतलब यही होता है कि कहाँ से कहाँ तक चलेगा। बट हमारे पास यहाँ पे दो ही चीजें हैं, तो इस चीज को ज्यादा बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे परसेंटेज लिख सकते हैं। लाइक 0% पे क्या चीज होगी, 0% पे ये मैंने बोल दिया कि टॉप। अब इसको मैं थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, इतना ज्यादा लिखने से। हाँ, टॉप 0% पे टॉप 0 0 पिक्सल होगा, 30% पे 100 पिक्सल रहेगा, 50% पे ऐसा हो जाएगा, 70% पे ये चीज हो जाएगी, 90% पे ये हो जाएगा, और 100% पे वापस से पहुंच जाएगा ये वहीं पे। अगर मैं इसको भी ऐसे कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो इसको ऐसे कर दिया, अब ये हमारी कुछ आउटपुट ऐसे घूमने वाली बन गई। यहाँ तक शॉर्ट है ना? अब तो कोई डाउट नहीं है। अभी मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ, जो मतलब, नहीं नहीं, टाइम का इससे कोई लेना देना नहीं है। इट्स नॉट अबाउट टाइम। ये आप जैसे मर्जी कर सकते हो। अगर मैं 5 कर देता हूँ तो स्लो हो जाएगा और कुछ नहीं, चलेगा वही वैसे ही। चलो आपको एक चीज दिखाता हूँ मैं। आप मेरी वेबसाइट में जा, यूट्यूब पे जाके ना ये चीज देख सकते हो, उसमें मैंने बनाया था ये।
एक चीज बनाई थी मैंने इसमें। CSS। किधर गया हेडर, पोजीशन, माउस ओवर ट्रांसफॉर्म। अरे किधर चला गया वो, बड़ा सही बना हुआ था। ये देखो मैं आपको चीज दिखाता हूँ जो मतलब मैंने इसमें बनाया था। इससे ये जो आपका इटरेशन है, वो लगा के मतलब ये कुछ ऐसी चीज बनाई थी हेडर, जिसमें ये गिफ फाइल लगाई थी मैंने। और भी कार्स वगैरह, बाइक वगैरह, ये सारा कुछ लगाया था। ठीक है, तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो। इसमें करना कराना कुछ नहीं है, जस्ट एक गिफ फाइल चाहिए और ऐसे लगा सकते हो। मैं इसको लगा के भी दिखाता हूँ आपको। जैसे ये तो टून है कि ये ऐसे घूम रहा है, जा रहा है। ठीक है, तो कुछ आपको ऐसे दिखेगा कि हाँ ये कोई वॉक कर रहा है यहाँ पे। तो आप ऐसी चीजें भी बना सकते हो। तो इस चीज को हम बना के देखते हैं। गूगल डाउनलोड, डाउनलोड और वॉकिंग गिफ एनिमेशन। अब इसमें ये देखो, जैसे मेरे पास ये एनिमेशन मिल गया मुझे चलते हुए का, बट इसका ना जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, विद ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए, एक सेकंड। तो इस चीज को हम बनाते हैं, मुझे चाहिए बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट। अगर ट्रांसपेरेंट होगा तभी इसका बेनिफिट है। जैसे ट्रांसपेरेंट था, बट अनफॉर्चुनेटली ये अब वो नहीं है, गिफ नहीं है। ये गिफ लग रहा है। लेट्स सी, सेव एज इमेज, डेस्कटॉप। कहीं दिख रही है आई हुई पहले? डेस्कटॉप पे सेव करा था। ये रही, बट ये देखो इसका बैकग्राउंड जो है वाइट है, जिसकी वजह से दिक्कत देगा। तो आपने ट्रांसपेरेंट वाला ढूंढना है, वाइट नहीं ढूंढना। तो एक चीज और करता हूँ मैं। जैसे मैं इसकी ना एक PNG फाइल इसकी डाउनलोड कर लेता हूँ, जैसे बैकग्राउंड क्लियर है इसका। ठीक है, आपको एक छोटी सी चीज बना के दिखाता हूँ। और स्काई पिक, कोई भी आसमान की हम ले लेंगे फोटो।
ये ले लेते हैं, कोई दिक्कत। मतलब इससे ये होता है कि आप इसका बिना किसी और चीज का यूज करे भी आप ऐसी चीजें बना सकते हो। एक होता है ना कि हमें सिर्फ वही चाहिए, लगा हुआ बैनर जिसमें स्लाइड हो रही है, स्लाइड से अलावा भी आप बहुत कुछ कर सकते हो इसमें। तो कुछ और ही फाइल आ गई। और इसको मैं ले जाता हूँ अपने HTML कोड के अंदर, और यहाँ पे इसके कर देंगे हम रीनेम। ये हमारा स्काई, इसको मैं कर देता हूँ रीनेम SKY। और दूसरा है हमारा एयरप्लेन, तो इसको मैं कर देता हूँ AP। ठीक है, AP.png हमारा वो है। और वापस जाएंगे यहाँ पे, मैं बॉडी को देता हूँ बॉडी। आपने इसको बॉडी को नहीं देना, आपने डिव को देना है हाइट। मैं डिव ही बना लेता हूँ डॉट बॉडी। हाइट कर देते हैं इसकी 700 पिक्सल। वेट 100%। बैकग्राउंड इमेज URL SKY.jpg। और यहाँ पे एक डिव क्लास बॉडी डिव क्लोज। और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। तो कुछ आउटपुट जो आएगी ऐसी आ रही है अभी। बट इसको मैंने कंटेन करवाना है, बैकग्राउंड कंटेन कर देंगे हम। बैकग्राउंड कवर और कंटेन जैसे आपको ठीक लगे। बैकग्राउंड बैकग्राउंड अटैचमेंट कवर। बैकग्राउंड साइज, सॉरी नॉट अ बैकग्राउंड साइज कंटेनिंग कवर कर देंगे, पूरा पूरा 100% हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ बैकग्राउंड साइज दैट इज कवर। ठीक है, अब ये चीज होगी। इसके बाद मेरे पास कुछ ऐसा व्यू आएगा, ठीक है इसका। अब मैं यहाँ से एरोप्लेन चलाऊंगा, ऊपर तक जाता जाएगा ये। तो उसके लिए मुझे एक यहाँ पे सेव क्लास बॉक्स bx सेव और .bx। बच्चे जो भी आ रहा है इसको इन कर लो। हाइट 200 पिक्सल। विड्थ 200 पिक्सल। बैकग्राउंड रेड। पोजीशन एब्सोल्यूट। तो कुछ ऐसा बॉक्स ऊपर दिखेगा। अब इसको मैं कर देता हूँ नीचे। टॉप पोजीशन इसकी जो है 600 पिक्सल। और इसको भी मैं 600 ही कर देता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा है, ये यहाँ पे है। अब ये यहाँ से जाके सीधा ऊपर को जाएगा एरोप्लेन। तो यहाँ पे लगाते हैं हम एनिमेशन @ की फ्रेम AP। मैंने बोला जब ये 0% पे है, 0% पे है, तो इसका जो टॉप है वो 600 पिक्सल। और लेफ्ट
यहाँ पे हमने लेफ्ट नहीं लगाया, गलती कर दी हमने यहाँ से। इसको मैं बोलूंगा लेफ्ट माइनस 200 पिक्सल। मतलब ये बैक एंड से ही है कि दिखे ना यहाँ पे। लेफ्ट -200 पिक्सल। और जब ये 50% पे आए, या मैं 100% सीधे ही कर दूंगा इससे, 100%, तो टॉप चला जाए 0 पिक्सल और लेफ्ट चला जाए 1400 पिक्सल। ठीक है, तो आपको कुछ, और यहाँ पे मैं इसको कॉल कर देता हूँ एनिमेशन नेम एपी, एनिमेशन ड्यूरेशन 10 सेकेंड। तो चलो इसको चेक करते हैं क्या चीज हो रही है। चले, कुछ गलत तो नहीं कर दिया। px स्टार्टिंग 100%, टॉप 600। एक बार चेक करें बॉक्स किधर गया। एनिमेशन नेम, एनिमेशन ड्यूरेशन, रुको इसको थोड़ा सा और, बाकी चीजों को एक बार हटा देता हूँ, कन्फ्लिक्ट ना हो रही हो। ई तो हमारा ये बॉक्स ऐसे ऊपर जा रहा है और ये चला गया बाहर विंडो से। ठीक है, कुछ ऐसे जा रहा है। अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे इसके बैकग्राउंड को रेड छोड़ के बैकग्राउंड इमेज यूआरएल यहाँ पे लगाना है, airplane.png। अब कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि वो कंटेन नहीं हुआ बॉक्स के अंदर। px बैकग्राउंड साइज कवर कंटेन कर देते हैं। इटरेशन काउंट अभी लगाया नहीं है। एनिमेशन आइट्रेशन काउंट इनफिनाइट। ये जा रहे दो दो जहाज। ठीक है, समझ आ गया इसमें कोई डाउट? तो यार फिर से ठीक है, चलता जाएगा। और इसका जो बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, मतलब अब सिंगल एरोप्लेन जाएगा। ठीक है जी। तो ऐसे आपने एक हेडर बनाना है, कोई भी आप डिजाइन कर सकते हो। आपकी बोट चल रही है, आप वॉकिंग वाला बनाना चाहते हो, गाड़ी चल रही है, कुछ भी। समझ आया एनिमेशन का? कोई डाउट है इसमें?
और लगा कैसे? मजा आ गया बाकियों को? अमेजिंग। कोड शेयर कर देता हूँ, रिपीट भी कर देता हूँ गुलशन। हाँ, एक ऑपोजिट साइड से चला लो, बट एक क्रैश नहीं होगा आपस में बीच में लग के ऐसे। सीएसएस हमारी मीडिया क्वेरी रहेगी बस अब। इसके बाद हम जावास्क्रिप्ट करेंगे, उसके बाद जेक्यूरी। 9/11। चलो मैं आपको कोड शेयर करता हूँ इसका। ठीक है जी, आप इसको ट्राई करके देखो। आप एक सेम ऐसा ही डिजाइन